नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जरीवाल और आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है मेरे से कि हेयर के अंदर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में क्या फ़र्क है और केरासाइन और साइन बोर्ड में क्या फ़र्क है। ये सारी चीज़ें हमें पूछी गई है, तो मैं इंडिविजुअल का रिप्लाई नहीं करके मैंने सोचा कि इसका एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाया जाए और एक बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप लोगों को क्या है कि बार बार वो सब चीज़ों को ध्यान रहे। हेयर ड्रेसिंग की जो बुक है हमारी, उसके अंदर ये नोट्स दिए हुए हैं और ये बुक हमने 2016 और 17 में के बाद में हम लोग अपडेट करते रहते हैं चीज़ को। तो अगर आप BHC सेक्टर काउंसिल का सेंटर चलाते हैं और आपको अगर बुक नहीं मिली है तो आप बुक रिप्लाई करके और कमेंट में अपना एड्रेस वगैरह डाल के और आप ले सकते हैं, इस बुक्स को ले सकते हैं। इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हेयर में काम करने के लिए जैसे स्टार्टिंग में हम सीखते ही हैं कि नॉर्मल हेयर कटिंग हुआ, हेयर कटिंग, कलर, केमिकल और ट्रीटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें होती है। स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग है, ये बहुत जहाँ तक कहने मतलब है कि 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मैं इसी प्रोसेस को देखते हुए मुझे 20 साल हो गए इसको। जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या नया प्रोडक्ट कोई अपने तरीके से कोई अगर लॉन्च करती है तो अपना उस तरीके से अपना नाम वो चेंज करके दे सकती है। जिस तरीके से अगर आप अलग अलग ब्रांड्स में जाते हैं तो लोरियल में आपको अलग तरीके से नाम मिलेंगे आपको, अगर आप सोस्कॉम में जाते हैं तो अलग तरीके से नाम मिलेंगे आपको, अगर आप वेला में जाते हैं तो अलग अलग। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के अलग अलग नाम देके अलग अलग तरीके की उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपडेटेशन करके उसका नाम चेंज करते रहते हैं। लेकिन बात वहीं पे आके अटक रही है कि स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में फ़र्क क्या है। तो आज के वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आपको कि स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में क्या फ़र्क है और स्ट्रेट साइन और साइन बोर्ड में क्या फ़र्क है। इन सारी चीज़ों का आज हम बहुत क्लियर से विजन करने वाले हैं। किसी भी बालों को स्ट्रेट करना या सीधा करना बालों को, या फिर किसी बालों को एक केमिकल के थ्रू स्मूथ करना बालों को, ये स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग की बहुत सिंपल सी एक परिभाषा रहती है। सीधी शब्दों में बताएं तो हमारे बालों में दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक सल्फर बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है कि जिस तरीके से हमारा जो हेयर है, हेयर के अंदर जो हमारे जो बॉन्ड्स रहते हैं, तो एक तो हम लोग हाइड्रोजन मतलब पानी के माध्यम से उसको हम ब्रेकेज कर सकते हैं कि अगर हमारे बाल कहीं पर भी अगर गीले बाल है तो हम लोग किसी भी तरीके से उसको बना सकते हैं। जैसे ही वो वाटर है, जैसे पानी सोखता है तो वो अपने शेप में वापस आ जाता है। एक तो हो गया एक सिंपल सा फंडा ये। दूसरा होता है कि किसी भी बालों को अपनी परमानेंट स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, परमानेंट स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हमारे अंदर जो एक सल्फर बॉन्ड होती है उसको हम लोग जिस भी केमिकल की सहायता से हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, वो होता है केमिकल के थ्रू होता है, जिसको हम स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग बोल सकते हैं उसको। आगे हम इस वीडियो के थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें हम लोग ये ज़रूर जानेंगे कि इसमें फ़र्क क्या होता है और स्ट्रेटनिंग के साथ में स्मूथनिंग की क्या जरूरत पड़ेगी और केरासाइन और साइन स्ट्रेट और साइन बॉन्ड की क्या जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। मैं आपको वीडियो के साथ में ही आपको मैं इसके नोट्स भी लगा दूंगा। मैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्या होता है, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या प्रोडक्ट का किसी भी अगर चूज़ करने से पहले हमें एक हर बालों का एक कंसल्टेशन होता है। बालों को कंसल्टेशन करने के लिए अगर आप हेयर कट करते हैं तो अलग कंसल्टेशन होगा आपका, अगर आप कलर करते हैं तो अलग कंसल्टेशन होगा, लेकिन अगर आप केमिकल के थ्रू अगर अपना बालों को स्ट्रेट या स्मूथ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो वो कंसल्टेशन में आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा। तो सबसे पहला यही होता है कि प्रोडक्ट को चूज कैसे करना है। मैंने एक स्ट्रेट साइन का आज से 4-5 साल वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों ने देखा है, तो बहुत अप्रिशिएशन दिया था। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली तो नहीं करके बताऊंगा, लेकिन आप स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग आप प्रैक्टिकली करते ही हैं, सारे लोग करते ही हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको मेन ध्यान में ये रखना है कि आपके पास में बस आयनिंग की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास में प्रोडक्ट्स अच्छा होना चाहिए और आयनिंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो आपका कोई भी सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से वो डन हो सकता है। तो प्रोडक्ट चूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर कंपनी होती है दो तरीके की प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जिसको या तो कोई बोलता है R1 या S1 या पर्पल या इस तरीके से चूज करते हैं। तो अगर हम इसको सीधी भाषा में समझें तो नंबर 1 या नंबर 2, भाई 1 नंबर है वो वाइल्ड में काम करेगा, या 2 नंबर है वो माइल्ड में काम करेगा, या 1 नंबर वाला वो स्ट्रॉन्ग में काम करेगा। तो वो उसमें एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस पूरा लिखा हुआ रहता है।
तो कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करना है और कौन सा आपको बिल्कुल माइल्ड क्रीम यूज करना है, ये आपको अकॉर्डिंग टू हेयर पे आपको थोड़ा सा ध्यान में देना होगा। तो मेन यही होता है कि अगर आप प्रोडक्ट अगर चूज करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट चूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के लिए आपको 4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है आपको। तो पहला है कि वर्जिन हेयर होना चाहिए, थिक हेयर, कॉर्स हेयर, वेरी कर्ली हेयर और कॉटेड हेयर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। वर्जिन हेयर का मतलब होता है जिस पे कुछ भी लगाया हुआ नहीं हो, जिसमें से न तो कभी भी कोई हीना लगाया हो, ना कोई कलर किया हो, ना बॉक्स कलर किया हुआ है, नॉर्मल जैसे थे वैसे बाल होते हैं, उसको वर्जिन हेयर बोलते हैं। बहुत ऐसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको मैं। थिक हेयर, थिक हेयर मतलब बहुत ही हैवी डेंसिटी वाले हेयर होते हैं, तो मोटे हेयर बोलते हैं जिसको हम लोग थिक हेयर बोल सकते हैं उसको। कॉर्स मतलब बहुत इसकी डायमीटर्स होता है जिसका, वो हैवी डायमीटर्स वाले कॉर्स हेयर होते हैं। वेरी कर्ली हेयर, कर्ली हेयर मतलब एक नॉर्मल कर्ल्स होते हैं, एक होता है थोड़ा सा ज़्यादा नूडल्स टाइप का कर्ली हेयर है उनको। एक कॉटेड हेयर यानी कि मेहंदी लगाई हुई हो, या फिर आपने कोई बॉक्स कलर यूज किया है, या फिर मार्केट में जो नॉर्मल जो ब्लैक शैम्पू यूज होते हैं, तो अगर आपने वो किया हुआ है तो उन सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा हैवी क्रीम, इन द मतलब स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करना है आपको। तो आपको स्ट्रॉन्ग कौन सी क्रीम में यूज करना है, अभी स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग की परिभाषा पे हम लोग आगे आएंगे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज करना है इसमें। ओके। दूसरा है कि अगर हमें माइल्ड क्रीम यूज करना है, बहुत सॉफ्टनेस वाली क्रीम यूज करना है, जिसमें से कहने मतलब होता है कि जिसमें से केमिकल पावर बहुत कम होता हो, या फिर जिसका वर्किंग लेवल थोड़ा सा क्षमता होती है वो स्लोली काम कर रही हो, तो उसके लिए क्या होता है, कौन कौन से हेयर पे करना है हमें। फाइन हेयर, वर्जिन हेयर बट नॉर्मल हेयर, वेवी हेयर, ड्राई हेयर, सेंसिटाइज हेयर और वेरी डैमेज हेयर। सेंसिटाइज हेयर का मतलब ये होता है कि उसमें कोई क्रीम लगी हुई हो पहले से, या फिर कोई पहले से कोई सेंसिटाइज किया हुआ हो या प्री लाइटनिंग किया हुआ हो, तो ऐसे हेयर पे आप क्या कर सकते हैं, माइल्ड क्रीम यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट चूज करने का तरीका बताया मैंने आपको। सेकेंड वाला है कि अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, कंसल्टेंसी करना है किसी भी अगर कस्टमर से या कि अपने मॉडल से, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। आपको कलर की हिस्ट्री याद कर पूछना है उनको, कलर हिस्ट्री, हीना, ब्लैक शैम्पू, बॉक्स कलर इन द सेंस डाई, क्लाइंट वॉश, उसने हेयर वॉश कब किया है, और बालों की इलास्टिसिटी कैसी है। इलास्टिसिटी जब आप हेयर ड्रेसिंग का जब कोर्स करते हैं, इलास्टिसिटी को पता चल जाता है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि बालों को जब आप खींचते हैं, हेयर को जब खींचते हैं आप एक से दूर से खींचते हैं, तो उसके अंदर कितना जंपिंग, इलास्टिसिटी कितना है उसकी, रबर की तरह कितना खींच रहा है वो। और दूसरा आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी इन द सेंस मतलब बालों के अंदर लिक्विड लेने की क्षमता कितनी है। आप बहुत जगह देखते होंगे तो वह क्या होता है कि जैसे आप पानी स्प्रे बॉटल मारते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है और बालों में कुछ भी, पोरोसिटी मतलब हवा, वो हवा में बिल्कुल सूख जाता है। इसका मतलब होता है कि उनके बालों में लिक्विड लेने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप हेयर ड्रेसिंग का अगर कोर्स करते हैं तो ये सब चीज़ें उसमें मैंने बहुत से लोगों को समझाई है मैंने। चलिए फिर अभी हम लोग जानते हैं स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में क्या फ़र्क है, और जिसमें स्ट्रेटनिंग के साथ में साइन बॉन्ड और स्ट्रेट साइन का क्या फ़र्क होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स को किस लेवल का आपको स्ट्रेटनिंग चाहिए या स्मूथिंग चाहिए। स्मूथ के लिए अगर हम सीधे भाषा में जाने तो बालों को किसी चीज़ का स्मूथनेस लेने के लिए स्मूथ किया जाता है, इसमें स्ट्रेट नहीं होता 100%। डिपेंड ये करता है कि आपके कस्टमर है, आपके जो क्लाइंट है, उनको कैसा लुक चाहिए। तो जब भी स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग का अगर कोई भी अगर कस्टमर आपसे पूछता है तो आपको ये बहुत जल्दी क्लियर कर लेना है उससे कि आपको कितना स्ट्रेट चाहिए, एक नॉर्मल नेचुरल स्ट्रेट चाहिए या पॉकेट स्ट्रेट चाहिए या किस तरीके से, या फिर बिल्कुल सिर्फ स्मूथ चाहिए लेकिन स्ट्रेट नहीं चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर को क्या है, क्योंकि देखो कस्टमर के मन में स्ट्रेटनिंग का कुछ और मतलब होता है, स्मूथनिंग का कुछ और मतलब होता है। तो आपको यही करना है कि जब भी आपको स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग का अगर कोई भी कस्टमर आपसे पूछता है तो ये बहुत क्लियर कर लेना है कि उनको कितना स्ट्रेट चाहिए। हाँ, ज़्यादा स्ट्रेटनिंग अगर आप ज़्यादा बालों को स्ट्रेट करोगे तो आपको एक प्रोसेस बढ़ जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, इन द सेंस कि उनका एक आयनिंग आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैं आपको साइड में नोट्स दिखा देता हूँ मैं कि स्ट्रेटनिंग जिस तरीके से अगर मेरी भाषा में अगर बोला जाए तो स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है कि बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करना। स्मूथनिंग का मतलब होता है बालों को स्ट्रेट करना तो होता है लेकिन साथ साथ में इतना स्ट्रेट नहीं करना है बालों में स्मूथनेस आए।
ओके, स्ट्रेटनिंग को सिंपल भाषा में शाइन बॉन्ड भी बोलते हैं और स्मूथनिंग को भी शाइन स्ट्रेट बोलते हैं। तो अगर हम प्रोसेस वाइज अगर समझा देता हूँ ना, प्रोसेस आप समझ लीजिए कि स्ट्रेटनिंग में क्या फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सेम प्रोडक्ट यूज होता है, सेम प्रोसेसिंग यूज होती है, बस एक होता है कि एक जगह अगर आपको स्ट्रेटनिंग कम करना होता है स्मूथनिंग के अंदर, और स्ट्रेटनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको स्ट्रेट करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंसल्टेशन होता है जो मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड रहता है शैम्पू आपका 2 से 3 टाइम करना है क्लाइंट की कंसल्टेशन के बाद में कि उसने शैम्पू कब किया है, किस तरीके से किया है। उसके बाद में अगर बालों में अगर ड्राई और डैमेज है तो आप उसमें प्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्री ट्रीटमेंट के बाद में आप ब्लो ड्राई या आयनिंग कर सकते हैं। ब्लो ड्राई आयनिंग के बाद में आप अपना क्रीम एप्लीकेशन करें। क्रीम एप्लीकेशन इन द सेंस मतलब कि आपको डिसाइड करना है कि उनके बाल कैसे हैं, उनके हेयर कैसे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्ट्रेट क्रीम यूज करना है, कि आपको माइल्ड क्रीम यूज़ करना है, स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ करना है। तो इस डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेशन कैसा है। अगर आपका कंसल्टेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपको मिस्टेक करने के चांसेस बहुत रहते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद में आपको पूरे बालों में एप्लीकेशन करने के बाद में आपको पूरी में क्लिंग रैप कर देना है। क्लिंग रैप का मतलब ये होता है कि पूरे बालों को आपको पॉलीथीन से कवर कर देना है। क्लिंग रैप जैसे हम लोग मार्केट में सब्जी वगैरह लेते हैं तो उनमें क्लिंग रैप किया होता है, तो वो आप क्लिंग रैप कर सकते हैं। उसका कोई रीज़न नहीं होता है क्लिंग रैप करने का। क्लिंग रैप का करने का मतलब यही होता है कि ऑल ओवर हेयर पे प्रोसेसिंग होती है वो बराबर हो जाए, और उसका कोई रीज़न नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग ज़्यादा होता है, जो नीप एरिया में थोड़ा कम होता है। तो अगर आप पूरा अगर अच्छी तरीके से अगर क्लिंग रैप करते हैं तो क्लिंग रैप का मतलब यही होता है कि प्रोसेसिंग होती है प्रॉपर हो जाए। क्लीन रैप करने के बाद में आपको 15 से 20 मिनट के बाद में आप उनके कर्ल्स चेक करने हैं। अगर वो जिसने स्ट्रेटनिंग किया है उसको पता है ये कर्ल्स चेक कैसे करने हैं, कर्ल्स चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको कर्ल्स चेक करने के बाद में आपको कर्ल्स जैसे ही अगर बॉन्स ब्रेक सल्फर बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाता है, तो आपको क्या करना है, बैक वॉश पर ले जाके और रिंस करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि रिंस और वॉश को बिल्कुल एक जैसा समझते हैं। जिस तरीके से क्या होता है कि वॉश का मतलब ये होता है कि आप हेयर को शैम्पू से वॉश करेंगे, शैम्पू लगाएंगे उस पर। रिंस का मतलब होता है सिर्फ पानी से आपको करना है क्लीन, ठीक है। तो क्लीन रैप के बाद में कल चेक करेंगे, फिर रिंस किया, फिर रिंस करने के बाद में आपको बैक वॉश पे ही आपको मास्क अप्लाई कर देना है। मास्क इन द सेंस मतलब कि अगर आपके पास में कंडीशनर है तो आप कंडीशनर भी लगा सकते हैं। आपके पास में अगर मास्क है तो मास्क लगा सकते हैं। मास्क का क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेयर अगर आप लगाएंगे तो कस्टमर के हेयर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मास्क करने के बाद में आपको वापस क्या करना है, रिंस कर देना है वाटर से। यहाँ पे शैम्पू नहीं करना है आपको, टॉवेल ड्राई करके और सीरम कर देना है हल्का सा। आपको सीरम करने के बाद में आपको ब्लो ड्राई करना है या आयनिंग करना है, या फिर अगर आपके पास स्टीम पोड है जिसमें स्टीम दिया होता है तो स्टीम पोड भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, बालों को आयनिंग करना है। बिल्कुल यहाँ पे होती है मेन कारीगरी स्टार्ट। अगर बालों उनके कस्टमर्स को अगर उनके हेयर उनको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो आपको बहुत पेपर थिन सेक्शंस के अंदर आपको स्ट्रेटनिंग करना है, और उसमें आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। अगर आप 2 जन भी काम कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा लग सकता है आपको। एक बार आयनिंग गलत होने के बाद में आप दोबारा आयनिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एक बार अगर सल्फर बॉन्ड अगर आपका सेट हो जाता है तो बार बार उसको ब्रेकेज नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे होती है मेन होती है कारीगरी होती है आयनिंग की। तो अगर आप आयनिंग प्रॉपर करते हैं तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग प्रॉपर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको जैसे स्ट्रेटनिंग बाल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बहुत फास्ट क्विक एप्लीकेशन के साथ साथ में न्यूट्रलाइजर लगा देना है। और न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद में आपको 10 मिनट तक छोड़ देना है उसको। 10 मिनट से ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहता है क्योंकि वो ज़्यादा हिट रहता है उसमें, तो आप बड़े बड़े सेक्शंस में लगा सकते हैं। उसके बाद में रिंस करना है। रिंस करने के बाद में आपको मास्क अप्लाई करना है। शैम्पू नहीं करना है अभी तक आपने, शैम्पू सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम 2 या 3 टाइम किया है, वही शैम्पू करना है, तो शैम्पू नहीं करना है आपको। उसके बाद में रिंस करना है। रिंस करने के बाद सीरम करना है। सीरम करने के बाद में आपको ब्लास्ट ड्राई या नॉर्मल ब्लो ड्राई, या अगर बड़े बड़े सेक्शंस में आप चाहें तो आप आयनिंग कर सकते हैं।
और स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है, स्ट्रेटनिंग और साइन बॉन्ड एक ही होता है, और स्मूथनिंग और साइन स्ट्रेट एक ही होता है। स्ट्रेटनिंग में बाल होते हैं वो 100% पॉकी स्ट्रेट होते हैं, और स्मूथनिंग का मतलब होता है बालों में स्मूथनेस आए, स्ट्रेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके क्लाइंट को क्या चाहिए उस पे वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहें। उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन तक, आपको 3 दिन तक उनको आपको बोलना है कि बालों को होम केयर करें, बालों को सीधा रखें, कहीं बैंड ना है, क्लिप ना यूज किया जाए। और उसके बाद में जैसे ही वो अगर आपके यहाँ पे आते हैं तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि उनके आप शैम्पू और कंडीशनर जो नॉर्मल स्पा करते हैं उस तरीके से करके और बालों को आप रिंस करके सिर में लगा के छोड़ सकते हैं। जो कहने मतलब होता है ये जो रिजल्ट होता है ये आपका एकदम फाइनल रिजल्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में क्या होता है, करने से पहले हमें किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना है, कंसल्टेशन कैसे करना है। आप इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, तो क्या होता है कि अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप इसकी स्टोरी ज़रूर लगाइए ताकि लोगों को ये वीडियो मिले, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो हमारा वीडियो ज़्यादा भी इस चैनल्स पे नहीं आते हैं, इसलिए नहीं लेते, क्योंकि क्या होता है कि अच्छी वीडियो के लोगों को ज़्यादा कदर नहीं होती है अभी। और मेरा होता है कि वीडियो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और मेरे एक्सपीरियंस बेस पे मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ आपको मैं। तो अगर आप इस तरीके से अलग अलग सर्विसेज की और भी वीडियो लेना समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।